नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्लीफुल स्टडी में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एमटीएस का प्रीवियस ईयर का मैथ्स का पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 9/8/2019 का पेपर है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने और भी वीडियो एमटीएस के प्रीवियस ईयर के पेपर को अपलोड किया है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए आज ये जो 9/8/2019 का पेपर है, इसमें मैथ्स के कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सेशन चल रहा है, ये तो हमारा मतलब इसमें तो हम लोग जो है क्वेश्चन को काफ़ी जल्दी ही करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा बेसिक से सीखने का ये सेशन तो है नहीं, आपको भी पता है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है ना। तो चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन क्या है। पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है आपका बार ग्राफ पे है। देखिए दिया हुआ है दंड आरेख विभिन्न कंपनियों ABCDENF, 6 कंपनियां हैं। ठीक है, कि एक माह में मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन और बिक्री को दर्शाता है, माने कितना मोबाइल का उत्पादन हुआ और कितना मोबाइल का बिक्री हुआ, उसको ये बार ग्राफ शो कर रहा है। तो चलिए नीचे आइए, फिर देखिए इधर देखिए लिखा हुआ है यूनिट सोल्ड, जो ब्लू में है वो क्या है कि इतना यूनिट क्या है, सॉरी यूनिट प्रोड्यूस्ड लिखा है, यूनिट प्रोड्यूस्ड, माने ये ब्लू में जो है इतना उत्पादन हुआ है, और जो ऑरेंज में जो दिख रहा है ये सब जो है, ऑरेंज में जो ये सब दिख रहा है ये क्या है, बिक्री हुआ है, मोबाइल का इतना बिक्री हुआ है। और जो ब्लू में है ये मोबाइल का इतना उत्पादन हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या पूछा गया, कंपनी A, B और C द्वारा कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिटें, कंपनी ABC द्वारा मिलाकर कुल कुल मिलाकर बिक्री की गई यूनिटें कंपनी AB और C द्वारा मिलाकर उत्पादित कुल यूनिटों का लगभग कितना प्रतिशत है, निकटतम पूर्णांक तक आपको बताना है। मतलब कंपनी ABC के द्वारा जितना भी उत्पादन किया गया है और कंपनी ABC के द्वारा जितना भी मतलब बिक्री किया गया है, तो बिक्री का प्रतिशत बताना है उत्पादन के संदर्भ में। तो देखिए निकाल लेते हैं, जैसे ABC कौन कंपनी, ये है A, ये B, ये C। ठीक है, तो देखिए A प्लस B प्लस C का बिक्री कितना हुआ, देखिए तो बिक्री बिक्री यहाँ पे 650, यहाँ पे 300, यहाँ पे 150, कितना हो गया 1100। 1100 ये क्या निकाले हम, सेल निकाले। ठीक है, और ABC का ही उत्पादन के संदर्भ में पूछ रहा है ना, तो ABC का उत्पादन कितना हुआ, देखिए यहाँ 900, यहाँ 700 और यहाँ 300। 9 7 16 3 1900, 1900 क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने निकाल लिया, बिक्री भी निकाल लिया और उत्पादन भी निकाल लिया। तो अब बिक्री का प्रतिशत बताना है उत्पादन के संदर्भ में। तो देखिए बिक्री ऊपर रहेगा 1100, और उत्पादन कितना हुआ है 1900, उत्पादन के संदर्भ में पूछा इसलिए वो नीचे है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो आपको अब 1100 को आपको किससे डिवाइड देना है, 19 से डिवाइड देके देखिए कितना प्रतिशत के करीब जाना है, आपको निकटतम पूर्णांक तक ही बताना है। तो 19 पचे 95 आया आपका कितना, 15, यानी इधर जीरो उतरा। तो 19 से 7 बार में आया 133, आया आपका इधर 17, पॉइंट डालते हैं तो यहाँ आता है जीरो। 8 बार में कितना जाएगा 152, तो यहाँ पे आता है 18। देखिए हमको निकटतम पूर्णांक तक बताना है आपको। तो देखिए मेरा आया कितना 57.8, इतना प्रतिशत। लेकिन देखिए ये पॉइंट के बाद क्या है 8 है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे 58 कर देंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि पॉइंट के बाद अगर क्या रहता है 5 या 5 से ज्यादा रहता है, तो उसका आगे जो है 1 यूनिट हम लोग बढ़ा देते हैं। यही मान लीजिए ऐसे रहता 57.4, तो इसको 57 ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 है, यानी 5 से नीचे रहा तो ये वैल्यू वही रह जाएगा। अगर 5 या 5 से ज्यादा रहा तो एक बढ़ जाएगा, 57 है तो 58 हो जाएगा। तो इसलिए 58% निकटतम पूर्णांक तक हो गया, तो एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, बार ग्राफ पे ही है। देखिए दंड डायरेक्ट विभिन्न कंपनियों ABCDENF की एक माह में मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन और बिक्री को दर्शाता है। चलिए तुम लोग जानते हैं, लेकिन हमको पूछा क्या गया है, किस कंपनी की बिक्री का प्रतिशत उसके उत्पादन के संदर्भ में सबसे अधिक है। मतलब कौन सा कंपनी है जिसका बिक्री का जो परसेंटेज है उसके प्रोडक्शन से सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पे 6 कंपनियां हैं, तो हम 6 कंपनियों का ऐसे निकालने नहीं जाएंगे, आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में से ही आपको बताना है ना, BAED, इस 4 ऑप्शन है। तो पहले बी का निकाल के देखते हैं। चलिए तो बी का अगर देखते हैं प्रतिशत कितना आता है, तो बी का ये रहा बी। तो बी का कितना बिक्री हुआ है 300, और उत्पादन कितना हुआ 700, उत्पादन के संदर्भ में पूछा है इंटू 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो कटा, यानी 7 से अगर देंगे 7 या 21, 7 चौक 28, 2 और 0 7 दूनी 14, 42 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, अब फिर ए का देखते हैं। चलिए ए का, बी का तो 42 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ए का देख लेते हैं। ए कितना है, देखिए 900 का प्रोडक्शन और 650 का बिक्री, तो 650 बट्टा 900 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो 9 से डिवाइड देंगे तो 9 7 63,
2 और 0 9 दूनी 18, 72 पॉइंट कुछ आएगा, ए का 72 पॉइंट कुछ आएगा। चलिए ई का भी देख लेते हैं, ई का कितना हो रहा है। ई का आपका देखिए इधर है 300 का बिक्री और 550 प्रोड्यूस इंटू 100, ये देखिए ई 550 प्रोड्यूस 300 का बिक्री, तो कितना प्रतिशत हुआ देख लेते हैं। यानी इसको अगर हम देंगे 5 दूना 11 पचे, यानी 3 दूना 600 बट्टा 11, तो 11 पचे 55, 5 जीरो 11 चौक 44, 54 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा इसका। और डी का देख लेते हैं उसी तरह। डी का देखिए 850 का प्रोडक्शन और 450 का सेल, तो 450 बट्टा 850 गुना 100, 10 से 10, 5 दूना 17 पचे 85, यानी 45 दूना 90, यानी 900 बट्टा 17। इसको अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 17 अकाउंट 17 चौकट 17 पचे 85, 5 और 0 17 दूनी 34, यानी 52 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा है, ए का, क्योंकि इसका 72 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, बाकी तो सब इससे कम है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। देखिए क्या है, किसी मद पर 20% छूट की पेशकश की गई। ठीक है, एक प्रोमो कोड का प्रयोग कर ऋषि 4% नगद वापस प्राप्त करता है, तो समतुल्य एकल छूट कितनी है। देखिए दोस्तों, समतुल्य एकल छूट निकालने का तरीका आपको तो पता ही होगा। देखिए एक बोला गया है कि 20% तो उसको छूट मिला, लेकिन एक प्रोमो कोड यूज किया, उसको 4% और भी कैश डिस्काउंट मिल गया, तो आपको नगद छूट बताना है, यानी सॉरी समतुल्य छूट बताना है, एकल छूट। तो क्या होता है, एकल छूट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होता है ना एकल छूट का फॉर्मूला। तो बस पहला छूट कितना है 20%, दूसरा छूट कितना है 4%, माइनस 20 गुने 4 बट्टा में 100, तो 20,424 माइनस 20 चौका 80 और 100 से डिवाइड देंगे तो 0.80 होगा ना। तो 24 में से 0.80 गया तो 23.20% आपका क्या होगा, एकल छूट होगा, जो कि ऑप्शन 4 में आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं, कोशिश करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी करने का। देखिए क्वेश्चन क्या है, 612 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए ट्रेन बी की तुलना में ट्रेन ए 9 घंटे अधिक समय लेती है। यदि ट्रेन ए की गति को दोगुना किया जाता है तो वो ट्रेन बी की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है। तो ट्रेन बी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का ही है। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए इसमें क्या बोला गया कि 612 किलोमीटर का डिस्टेंस है, दूरी है। ठीक है, तो ए अपना यूजुअल स्पीड से चलता है, तो बी की तुलना में वो 9 घंटे अधिक लेता है, लेकिन जब ए अपना गति दोगुना कर लेता है तो बी की तुलना में वो 3 घंटे कम लेता है। इस समय अब बी 3 घंटे ज्यादा ले रहा है, इसका मतलब तो ट्रेन बी का स्पीड आपको बताना है। देखिए हम लोग के पास है समय, समय दिया हुआ है ना, 9 घंटा ज्यादा 3 घंटा कम और दूरी, इसी के रिलेशन से हमको निकालना है बी का स्पीड। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है, वही टाइम अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाएगा ना। तो हमको टाइम के कंपैरिजन से इसको करेंगे। कहने का मतलब है, जो देखिए 612 किलोमीटर, मान लेते हैं ए का स्पीड ए है और बी का स्पीड बी है, तो 612 किलोमीटर का जो दूरी है, ए जो जाएगा ए स्पीड से जाएगा तो एक समय निकलेगा, माइनस करेंगे 612 किलोमीटर की दूरी जब बी अपना स्पीड बी से जाएगा तो एक समय निकलेगा, इसका अंतर कितना होना चाहिए 9। मतलब देखिए ये जो एक समय मिला ना, यहाँ से एक समय मिलेगा ना, 612 किलोमीटर का जो दूरी ए अपना स्पीड से जाएगा, तो डिस्टेंस बाई स्पीड क्या होता है, टाइम निकला। ये टाइम जो है बी के टाइम से 9 घंटा ज्यादा ले रहा है, यही है। और दूसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, बी जो है 3 घंटे ज्यादा ले रहा है ए से, ए 3 घंटे कम ले रहा है, मतलब बी 3 घंटे ज्यादा ले रहा है ना। तो दूरी तो वही है 612 ही किलोमीटर है, तो 612 बट्टा में बी माइनस 612 बट्टा में 2a, क्योंकि ए का स्पीड अब 2 गुना हो रहा है। अब क्या हो रहा है, बी 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। ठीक है, बस आपको इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, नॉर्मली सॉल्व कर देना है। समझ में आया दोस्तों। देखिए अब इसको जल्दी सॉल्व करने का तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए, आपको चाहिए बी का स्पीड ना, तो ए को हटा दीजिए, ए को एलिमिनेट कीजिएगा, तो यहाँ देखिए 612 बट्टे ए है, यहाँ पे 612 बट्टे 2a है। तो देखिए इसको हटाने के लिए यहाँ पे 1/2 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 1/2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 612/2a आ जाएगा, माइनस 612/2b, और यहाँ पे 9/2 मैंने 4.5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 से गुना कर दीजिए तो वही रह जाएगा, क्योंकि हमको एक को एलिमिनेट करना है ना, तो 612/b माइनस 612/2a बराबर 3, 3 एकम 3 हो गया। अब देखिए ए को हटाना, अब इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये इसके साथ प्लस माइनस कट जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, माइनस का 612/b
ऐड कर रहे हैं ना, तो 612/b, यहाँ पे 2b है, 612 माइनस का 612/2b और 612/b बराबर 4.5 और 3 7.5 हो गया, 7.5 हो गया ना। अब 2b आपका चला गया एलसीएम, तो आपका क्या है -612 प्लस बी भी मिल गया नहीं, 612 दूनी 1224 आएगा, तो वही 612 ही और इक्वल टू 7.5। अब देखिए -612 प्लस 1224 तो कितना हो गया, 612 ही हो गया, बटा में 2b बराबर 7.5, तो आपका b कितना आ गया, यानी 612 और 7.5 दुगुना यानी 15, 15 से डिवाइड चला जाएगा, तो 15 चौको 60 यानी 15 40 600 यानी आपका हो गया, और 1 2 0 15 8 120 यानी 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आपके ऑप्शन में है, हाँ देखिए ऑप्शन 3 नंबर पर आपका दिया हुआ है, देखिए 40.8 किलोमीटर प्रति घंटा इसका उत्तर होना चाहिए। देखिए दोस्तों इस सवाल में इसका कोई तो ट्रिक है नहीं, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि शिव ने एक मेज 1,35,000 में खरीदी और उसे 1,10,000 में बेच दिया, हानि प्रतिशत क्या है ये बताना है। काफी आसान क्वेश्चन है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा में क्रय मूल इंटू 100। होता है ना। तो हानि देखिए 1,35,000 में तो उसने खरीदा, अब बेचा 1,10,000 में, तो हानि हुआ कितना का हानि हुआ बताइए, कितना का हानि हुआ, यानी 25,000 का आपका हानि हो गया। अब क्रय मूल्य लेंगे, क्रय मूल्य कितना 1,35,000 में तो उसने खरीदा था, तो क्रय मूल्य नीचे रहेगा गुने 100 प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो ऐसे हट गया इधर से, यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो हट गया, 5 से इसको अगर देंगे तो 5 दूना 10 5 सत्ते 35। ठीक है, इसको देंगे तो 55 25 यानी 500, तो कितना आया 500/27। अब तो कट ही नहीं रहा है, तो इतना ही प्रतिशत आपका क्या होगा उत्तर होना चाहिए, इतना ही हानि प्रतिशत होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 1 में है। देखिए तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 श्रेणी के कर्मचारी, 3 श्रेणी ए बी और सी 1:2:3 के अनुपात में मजदूरी प्राप्त करते हैं। ठीक है, वे क्रमशः 5%, 10% एवं 15% की वेतन वृद्धि प्राप्त करते हैं, तो उनकी मजदूरियों का नया अनुपात, मतलब पहले उनके जो सैलरी है, जो उनका अनुपात कितना था, मजदूरी का अनुपात कितना था, 1:2:3 था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, उनके जो मजदूरी में 5%, ए का 5%, बी का 10% और सी का 15% का वृद्धि हो गया। तो अब नया अनुपात क्या है ये बताना है। तो देखिए इसको आसानी से हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ए बी सी 1:2:3 में था। ठीक है, तो देखिए ये तो क्या अनुपात में ना है, ये मेरा अनुपात में है, आप लोग को भी पता है। तो देखिए अनुपात में है, रेशियो में है, तो हम इसमें कितना से भी गुना कर सकते हैं, तो इसको हम लोग आसानी से इसको 100 बना लेते हैं, इसको 200 बना लेते हैं, इसको 300 बना लेते हैं। मैंने 100 से गुना कर दिया, क्या क्यों ऐसा किया, ताकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब क्या है कि अब एक ए में 5% की वृद्धि हो रही थी, तो 100 में 5% वृद्धि करेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 200 में 10% की वृद्धि हो रही है, बी का 10% की वृद्धि, 200 में 10% वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 300 में 15%, 45 यानी 345 हो जाएगा। ठीक है, 15% का सी का वृद्धि हो रहा था। ठीक है, अब नया अनुपात पूछा, अब देखिए काट के छोटा कीजिए, 5 दूना 10 5 एकम 5 5 को 20 5 को 20 5 36 5 9 45 21:44:69 आपका उत्तर होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर से जरूर शेयर करना ना भूलिएगा, जरूर से दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आगे भी आपको, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आगे भी जो भी वीडियो बनाएंगे हम टीएस का प्रीवियस ईयर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रमेश ने 13% साधारण ब्याज की दर से 12,000 उधार लिया। रमेश उधार चुकता करने के लिए 5 वर्षों में कितनी राशि का भुगतान करेगा। देखिए 5 वर्षों में कितना राशि का भुगतान करेगा, मैंने उसको अमाउंट कितना देना है, जो उसने उधार लिया वो तो देगा ही, प्लस उसमें ब्याज भी तो देगा। तो देखिए हम लोगों को क्या पता है, देखिए हम लोग इसको P/R/T का फॉर्मूला से इस तरह यूज करके एकदम नहीं जाएंगे, इसको कोशिश करेंगे जल्दी करने का। देखिए हम लोगों को क्या पता रहता है कि 100 पे जो मिलता है वही मेरा ब्याज होता है, तो 100 पे जो 13% के दर से 5 साल में कितना मिला, 100 पे 65, मैंने अगर ये 100 मेरा प्रिंसिपल है तो 65 मेरा क्या है, ब्याज है ना। तो कहने का मतलब है ये जो 100 जो है मैंने जिसको प्रिंसिपल माना वो कितने के बराबर यहाँ पे दिया, 12,000 के बराबर दिया हुआ है ना। हाँ,
आपको तो अमाउंट बताना है, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 120 हो गया एक यूनिट का वैल्यू। आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल प्लस SI मैंने ब्याज भी, क्योंकि अमाउंट आपको पे करना है। तो 100 आपका प्रिंसिपल है, 65 रुपये आपका ब्याज, यानी 165 के बराबर कितना होगा, तो 120 गुना 165 तो कितना हो गया, 12 25 60, 12 छक 72, 6 78, 12 कम 12 7 19, इधर एक जीरो, 19,800। तो 19,800 आपका सही उत्तर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 में आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, दो संख्याओं P तथा Q का महत्तम समावर्त और लघुत्तम समावर्त क्रमशः A और B है। A प्लस बी P प्लस Q है, AQ प्लस BQ का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों इसको कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दो संख्या है, एक संख्या है आपका P, एक संख्या है आपका Q, है ना। एक संख्या आपका P है, एक संख्या Q है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि आप लोगों को पता है ना कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल LCM गुने HCF होता है, ये आपको पता है। तो देखिए दो संख्या क्या है, एक संख्या P है और एक संख्या Q है, तो उनके LCM और HCF, तो LCM कितना दिया हुआ है B और HCF कितना दिया हुआ है A, तो P इंटू Q आपका क्या आ गया, AB आ गया, AB लिखिए या BA लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और आपके पास देखिए क्या दिया हुआ, A प्लस बी आपको क्या दिया गया है, P प्लस Q दिया हुआ है ना। आपको निकालना है AQ प्लस BQ। तो चलिए AQ प्लस BQ, इसको AQ प्लस BQ का फॉर्मूला में तोड़ लेते हैं। AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी का होल क्यू माइनस 3AB इंटू A प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए A प्लस बी आपको पता है ना, देखिए आपका क्या है, A प्लस बी P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू का होल क्यू माइनस 3। AB आप यहाँ पे क्या निकालें, देखिए तो AB PQ है ना, AB की जगह पे 3PQ लिख सकते हैं हम, और A प्लस बी तो आपका P प्लस क्यू है। तो देखिए सेम किस फॉर्मूला में चला गया, AQ प्लस BQ का फॉर्मूला में चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ना PQ प्लस QQ, लिख सकते हैं ना। नहीं, ऑप्शन 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ना A प्लस बी का होल क्यू माइनस 3AB इंटू A प्लस बी, AQ प्लस BQ का तो फॉर्मूला होता है ना, उसी फॉर्मूला में चला गया। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 6,000 की राशि 3 वर्ष में कितना प्रतिशत प्रतिवर्ष पर 7,986 हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो देखिए कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष पर, ठीक है, मतलब ये दर पूछ रहा है, यहाँ पे आपको रेट पूछा गया है। 6,000 की जो राशि है 3 वर्ष में 7,986 हो जा रही है, 6,000 की राशि 3 वर्ष में 7,986 हो जा रही है, तो किस दर से हो रही है वो दर आपको पूछा गया। देखिए यह है प्रिंसिपल, वो 3 साल में, 3 साल में क्या उसका अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल है आपका कितना 6,000 और कितना हो जा रहा है आपका 7,986। देखिए इसको जल्दी कैसे कीजिएगा, देखिए अब इसको हम लोग 6 से अगर डिवाइड देते हैं, इसको रेशियो में बदल देते हैं, अगर 6 से इतना का अनुपात में है ना, 6,000 से 7,986 हो जा रही है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं 6 से, तो ये 1,000 और ये कितना हो जा रहा है आपका 6 कम 6 3 18, 6 3 18, 6 कम 6, मतलब देखिए अब देखिए 3 साल में है, 3 साल में तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। इसका क्या करेंगे हम, क्यूब रूट। अगर 2 साल होता तो स्क्वायर रूट निकालते, 3 साल है तो क्यूब रूट निकालेंगे। तो इसका कितना होगा, 1,000 का क्यूब रूट कितना होगा, 10 होगा, और 1331 11 का, ये तो आपको पता ही है, मैंने 10 से 11 हो गई, 10 से कितना हो गई 11 हो गई। तो देखिए एक बढ़ा कितना 10 में, तो इंटू 100 रेट निकालने के लिए 10 दहिया 100, मतलब 10% आपका क्या होगा इस रेट से हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया, मन 10 से 11 हो गया, मैंने एक एक बढ़ा ना, तो एक कितना उसका पहले वाला जो है प्रिंसिपल क्या है 10, 10 को नीचे लेंगे इंटू 100, ठीक है, दर हमको पता चल गया, नहीं 10%। अगर आप इसको ट्रेडिशनली करते तो भी ऐसे ही आता, लेकिन वो आप P1+R/100 ऐसे करके आपका समय लग जाएगा, तो इसलिए इसको जल्दी से ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने में समय चला जाएगा, उससे बढ़िया इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x⁵ डिवाइडेड बाई x⁴ होल ब्रैकेट क्या दिया हुआ आपका पावर 3 डिवाइडेड बाई x²। तो देखिए इसको आपको सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए देखिए हम लोग जब जानते हैं जब बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, बेस सेम रहता है, और जब डिवाइड रहता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है, ये पता है। मान लीजिए बेस सेम है और आपको मतलब इंटू करना है तो पावर ऐड हो जाएगा, वही अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पता है। तो x⁵ डिवाइडेड बाई x⁴ है तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, सिर्फ 5 में से 4 गया 1, x का पावर 1 मतलब x ही हो गया।
ठीक है, इसका पावर में क्या फिर 3 है, फिर डिवाइडेड बाई ये डिवाइड देखिए, फिर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो फिर एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब गया, क्या बचा सिर्फ एक्स बचा, जो कि ऑप्शन 4 में है आपका। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें आपको क्या बताना है, बहुलक, बहुलक को हम लोग कहते हैं मोड, मोड आपको बताना है। मोड हम लोग क्या जानते हैं, सिंपली जनरली क्या जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है वही उसका क्या होता है, मोड होता है। तो कौन सी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट की है, चलिए देख लेते हैं। जैसे 2 कितने बार किया है, एक बार, 2 बार, 2 सिर्फ 2 ही बार किया और कहीं है, देख लीजिए नहीं है। 3 कितना बार किया, एक बार 2 बार, 3 भी 2 ही बार किया और कहीं है, नहीं है। 5 देखिए तो 1 2 3, यानी 5 3 बार किया है देखिए, और कहीं है, नहीं है। 7 एक ही बार किया, 8 भी 2 बार, 9 एक बार, 10 एक बार, तो मैंने 5 सबसे ज्यादा बार रिपीट किया, यानी 5 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। देखिए क्या दिया है, मेट्रो ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 120 है और मासिक पास का मूल्य 3276 है। यदि सोहन मासिक पास खरीदता है और महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी कितनी प्रतिशत बचत होगी। तो देखिए यहाँ बचत का प्रतिशत पूछा गया है। देखिए एक दिन का टिकट का मूल्य कितना है, 120 रुपया करके है, ठीक है। और जब वो आप मासिक खरीद लेते हैं, मासिक मतलब टिकट बनाते हैं, तो आपको 3276 ही लगता है। तो देखिए 30 दिन तो मोहन यात्रा करता है, तो 120 रुपया करके 30 दिन में अगर वो जाता तो कितना उसको खर्चा पड़ता, बात ये 36 यानी 3600 रुपया लग जाता। लेकिन उसने क्या किया, बुद्धि क्या लगाया, उसने डायरेक्ट मासिक पास ही खरीद लिया। मासिक पास खरीदा तो उसको कितना लगा, 3276 रुपया लगा। तो देखिए बचत हुआ ना, ध्यान देखिए अंतर देखिए, बचत हुआ ना, कितने का बचत हुआ देखिए तो घटाइए, 10 में से 6 गया 4, 9 से 7 गया 2, यहाँ 5 में से 2 गया 3, यानी 324 रुपया का उसको बचत हुआ, तो बचत का प्रतिशत बोला गया। तो बचत प्रतिशत कैसे निकालिएगा, 324 बचत ऊपर रहेगा, और किससे हुआ, देखिए 3600 में हुआ है ना, 3600 में उसको बचत हुआ है। अगर वो ऐसे जाता 120 रुपया करके टिकट लेता तो 3600 लग जाता ना, तो 3600 में उसको देखना है इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसको हम 12 तिया 36, अगर 12 दूना 24, 12 सत्ते 84, 3 नवा 27, यानी 9% का उसको क्या होगा, बचत होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 25 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 25 मीटर पर सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये आपको पूछा गया कि रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए रेलगाड़ी जब किसी भी खंबे को या किसी पोल को या मतलब किसी भी व्यक्ति को पार करती है तो खुद का लेंथ को ही पार करती है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो देखिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब वो खुद का ही लेंथ को पार कर रही है, तो 25 सेकंड में कर रही है। तो रेलगाड़ी का हमको बताना है क्या है, उसका लंबाई कितना है, और उसका गति दिया है 25 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ना। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो देखिए 25 मीटर पर सेकंड स्पीड दिया है, डिस्टेंस क्या है, वो खुद का ही लेंथ पार करेगी, मान लेते तो उसका लेंथ एक्स है, और टाइम कितना सेकंड है, 25 सेकंड में। तो लेंथ एक्स ही निकालना है, तो 25 25 से 625 मीटर क्या हो जाएगा, उसका लेंथ हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। देखिए दिया है दो कक्षाओं एम तथा एन के औसत। देखिए दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे, इस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था ये तो हम लोग कर रहे हैं ना, तो हम लोग को इसको जल्दी जल्दी करना होगा, इसीलिए वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा ना चला जाए, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक है। चलिए देखते हैं। दो कक्षाओं एम तथा एन के औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 है, और प्राप्त समग्र औसत मतलब पूरे क्लास का समग्र औसत जो है एम और एन दोनों मिला के 30 है। तो कक्षा एम और एन के छात्रों का अनुपात, देखिए ये क्वेश्चन देख के आपको लग ही रहा होगा यहाँ पे एलिगेशन का यूज करेंगे। अगर आप लोगों ने एलिगेशन पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एलिगेशन ही आपको यूज करना है। देखिए तो देखिए एम का यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले एम, यहाँ पे लिख लेते हैं एम। एन, एम का औसत कितना है 25 है, और एन का कितना है 40 है। अब पूरा समग्र क्लास मैंने एम और एन दोनों का मिला के कितना है 30 है। तो यहाँ पे एलिगेशन, एलिगेशन में क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस में हम लोग अंतर देखते हैं ना अंतर। तो अंतर देखिए 40 से 30 का अंतर 10, अब 25 से 30 का अंतर 5। तो ये जो मिला मुझे, ये जो मिला 10 और 5, ये किसका अनुपात शो कर रहा पता है, यही छात्रों का अनुपात को दिखा रहा है, मतलब 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी 2:1 के रेशियो में छात्रों का अनुपात होगा, जो कि ऑप्शन 1 में है, ठीक है। एलिगेशन लगाया तो ये जो अनुपात शो किया, याद रखिए ये छात्रों का ही अनुपात शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है,
दिया हुआ है एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति गति से चलता है, प्रति घंटा की गति से चलता है। एक सेकेंड में वो कितनी मीटर की दूरी तय करेगा, माने सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में बदलना है। सिंपली तो यही है ना, ये जो दिया हुआ है लड़ाकू विमान का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, हमको बोला गया एक सेकेंड में कितनी दूरी, यानी मीटर पर सेकेंड में, माने एक सेकेंड में कितना मीटर, तो 1440 है, सेकेंड में कितना कितना से गुना करेंगे, 5/18 से करेंगे ना, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो 18 से कितना बार में जाएगा, 18 अट्ठे यानी 80, 8×5 = 40 यानी 400, क्या होगा 400। देखिए ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 6 और तृतीय अनुपात 48। ए और बी का मान कितना है ये आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए देखिए दोस्तों, माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है ए और बी का। तो देखिए माध्य अनुपात का क्या होता है आपको पता है ना, माध्य अनुपात, माध्य अनुपात दो संख्याओं का अगर आपको निकालना है माध्य अनुपात, तो क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है ना, होता है या नहीं होता है। तो अंडर रूट ए बी आपको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है ना, तो ए बी कितना आ गया, 6 का स्क्वायर 36, जब स्क्वायर रूट जाएगा तो कितना स्क्वायर में बदल जाएगा, तो 36 हो गया, मैंने दो संख्याओं का गुणनफल क्या आ गया, 36 आ गया। और तृतीय अनुपात आपको दिया है कितना, 48, तृतीय अनुपात आपको दिया कितना है, 48। कहने का मतलब है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी समझ सकते हैं, हम तुरंत कर सकते हैं कैसे। तो देखिए मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल 36 होना चाहिए, तो कौन सी दो संख्या जिसके मतलब गुणनफल 36 हो रही है, देखिए ऑप्शन एक में है 12×3 = 36 और एक 6×6 का 36। तो यहाँ पे आपको खाली एक बार ये वेरीफाई करना है कि इसका तृतीय अनुपात 48 आना चाहिए। तो तृतीय अनुपात निकालते कैसे, b² / a होता है या नहीं होता है, b² / a। दूसरी संख्या क्या है 12, 12 का स्क्वायर 144, बट्टा में ए, पहली संख्या क्या है 3, तो 3 से डिवाइड दीजिए, 3×4 = 12, 3×8 = 24 यानी 48, यानी तृतीय संख्या सॉरी तृतीय अनुपात 48 आ रहा है, पहला ही ऑप्शन होगा। देखिए ये ऑप्शन, देखिए ये भी है 6×4 = 36 है, लेकिन इसमें तृतीय अनुपात 48 नहीं आएगा, कैसे देख लेते हैं, b² / a होता है, तो 6, दूसरी संख्या क्या है 6 ही है, तो 6 का स्क्वायर 36, और पहली संख्या भी 6, 6 से डिवाइड देंगे तो 6 ही आ रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलती है, इसका तृतीय अनुपात ये तो नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। देखिए ये भी क्या है, ग्राफ पे है, ABCDEF की है मोबाइल हैंडसेट, ये तो पता ही है। सभी कंपनियों को मिलाकर उत्पादित यूनिटों की औसत संख्या आपको बताना, सभी कंपनियों ने कितना उत्पादित किया। तो देखिए ये ब्लू में है जो है उत्पादन है, यानी 900, 9×7 = 1600, 16×3 = 1900, 19 और 8 = 2750, 2750 और 550, 27 और 5 = 32, 3300, 33 और 6 = 3900, यानी 3900 टोटल प्रोडक्शन है। औसत बताना है तो कितना कंपनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 कंपनी, 6 से डिवाइड दे देंगे, एवरेज निकालने के लिए, यही ना करते हैं, 6×4 = 36, 3×0 = 6×25 = 30, यानी 650 आपका एवरेज होना चाहिए, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है, ठीक है, अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछा गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज है, ये बनाते हैं, मैंने एक बनाया समकोण त्रिभुज, ठीक है, ओके, इसका नामकरण कर देता हूं पहले, एक मिनट दोस्तों, इरेज, देखिए देख लेते हैं, पहले इसका नामकरण कर देते हैं त्रिभुज बना के। चलिए ये ए, ये बी, ये सी, आपको कर्ण 39 है, नहीं ये एसी कर्ण है, ये 39 है, और अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 है, तो चलिए ए बी को मान लेते हैं एक्स और बीसी को मान लेते हैं वाई, तो मतलब अन्य दो भुजाओं का अंतर एक्स माइनस वाई 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो एसी जो निकलता है, एसी कैसे निकलता है पता है ना, x² + y² बराबर ये आपका 39 होना चाहिए, होता है ना, 39 का स्क्वायर आप लोग को पता ही होगा। देखिए जब एसी हाइपोटेनियस है तो हम लोग को पता है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है उसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हाइपोटेनियस आपका एसी है ना, तो 39 का स्क्वायर, अब परपेंडिकुलर आपका क्या है, ए बी है ना, तो यानी ए बी को क्या माने एक्स, तो x² प्लस बी क्या है वाई, यानी y², तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा था, ठीक है। तो देखिए आपको मिल गया है x² + y² = 39 का स्क्वायर, आपका x माइनस वाई 21 है। तो देखिए मुझे जब एरिया चाहिए ट्रायंगल का, तो मेरे को x का वैल्यू पता होना चाहिए, y का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो वह हमको ट्रायंगल का एरिया होगा, ठीक है। देखिए ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले, उसके लिए मुझे x चाहिए और y चाहिए,
एक्स और वाई दोनों चाहिए। तो यहाँ से हम पहले एक्स और वाई निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या आता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, लेकिन मुझे ए माइनस बी है ना, तो इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, इक्वल टू 39 का स्क्वायर। अब 39 का स्क्वायर जल्दी कैसे निकालिएगा देख लीजिए, वो भी 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 3×27 = 54, पीछे से एक डिजिट छोड़ के ऐड कर दीजिए, 1 8 4 12 9 5 14 1 15, यानी 1521 हो गया, इधर आ गया। देखिए तो x माइनस वाई कितना है, 21 है, तो 21 का स्क्वायर यानी 441 प्लस 2xy बराबर 1521। तो 2xy बराबर 1521 में माइनस करना है 441, तो घटाएं तो कितना आया देखिए, तो 110, 2 12 से 4 गया 8, यानी हो गया आपका 14 से 4 गया 10, यानी 1080। तो 2xy 1080 आया, तो xy कितना होगा, उसका आधा कर दीजिए, 2 पचे 10, 2 चौको 8, यानी 540। तो देखिए आपको चाहिए हाफ इंटू बेस वाई इंटू एक्स, यानी एक्स वाई बाई 2 चाहिए ना, तो एक्स वाई आप कितना निकाले, 540 निकाले, यानी 540 बट्टा 2 कितना हो गया, 270। एरिया क्या हो जाएगा, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपके 2 में है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। देखिए ये क्या है, एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 में बेचकर 25% लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने वस्तु को 2160 में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता, ये पूछा गया। देखिए 2400 में बेचा तो 25% लाभ पाया, अगर वो 2160 में बेचता तो कितना लाभ या हानि प्रतिशत, उसके लिए तो मुझे क्रय मूल्य तो पहले तो चाहिए ना, क्रय मूल्य मिलेगा तब तो हम फिर बता पाएंगे ना कि 2160 के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 2400 में उसने जब बेचा उसको 25% का लाभ हुआ, मतलब ये 125 के बराबर है। क्रय मूल्य निकाल रहे हैं, जब हम सीपी निकाल रहे हैं तो 100 के बराबर कितना होगा क्रय मूल्य निकलेगा इससे, तो 25 25 से 125, 25 चौका 100, अब 5 से 5 चौको 20, 5 चौके 40, यानी आया 4 32, 4 चौको 16 3 19, 1920 आया। मैंने सीपी कितना आया आपका 1920। आपने फिर उस वस्तु 2160 में बेचा, तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 2160 माइनस कीजिए उसमें 1920 को, तो 0 4 11 में से 9 गया 2, यानी 240 रुपया का आपका लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपका क्या है 1920, 1920 गुना 100, एक जीरो से एक जीरो गया। अब इसको अगर हम करेंगे तो 2 से करेंगे अगर, तो 2 से कितना, 2 9 18, 2 6 12 और 2 5 10, 24 एक का मैंने 10 बार में, 24 चौको 96, 2 दूना 4, 2 5 10, 55 25 बट्टा 2 को हम लिख सकते हैं सारा साढ़े 12% आपका लाभ होगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े माप के भवन के साथ 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का एक मार्ग है, तो 25.50 मतलब 25.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग का फ्लोरिंग का लागत क्या है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जैसे 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, मतलब एक तरह का आयत है भैया, ठीक है, आयत हो गया ना। देखिए मान लीजिए 25 मीटर लंबा, 25 मीटर लंबा अब 15 मीटर चौड़ा, आयत हो गया। अब क्या उसमें 3.5 मीटर करके एक समान मार्ग भी है, तो देखिए 3.5 मीटर का हम मार्ग ले लेते हैं, चौड़ाई का हर जगह से 3.5 मीटर का है। मतलब कहने का मतलब ये जो बीच का जो लेंथ है ना, ये चौड़ाई कितना है, ये जो चौड़ाई है, सॉरी, ये जो चौड़ाई है यही कितना की है, 3.5 मीटर की है। तो यहाँ से भी 3.5, यहाँ से भी 3.5, चारों जगह 3.5 ही है। तो आपको इसका ही इसका ही क्या, इसी का फ्लोरिंग का लागत आपको पता करना है। तो देखिए पहले आयत ये है, जैसे ए बी सी डी ये है। अब क्या निकाले, ई एफ जी एच, ठीक है। तो पहले आयत का जो एरिया है, देखिए ये बड़े वाले आयत से जब हम इस छोटे वाले आयत को, मतलब बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल से जब छोटे वाले आयत का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो रास्ता निकल जाएगा ना, रास्ते का एरिया निकल जाएगा ना। तो बड़ा वाला आयत का लेंथ क्या हो गया, देखिए तो जैसे बड़ा वाला आयत का अगर लेंथ निकालिएगा, तो देखिए इतना तो हमको पता है कि इतना 25 है, और यहाँ से भी 3.5 और यहाँ से भी 3.5, तो 3.5 कितना हो गया 7, तो 25 में और 7 जुड़ जाएगा, ये पूरा लेंथ आ जाएगा, 25 में 7 जुड़ा तो कितना हो गया 32, बड़े वाले आयत का लेंथ 32। ठीक है, उसी तरह बड़े वाले आयत का चौड़ाई कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 15 है, आपको पता ही है, तो यहाँ से भी 7 जुड़ जाएगा, दोनों तरफ से 3.5 है, तो कितना हो गया चौड़ाई, यानी 15 7 22। तो बड़े वाला आयत का एरिया कितना हो गया 22 दूना 44, 22 तिया 66 4 70, 707 704। ठीक है, 704 आपका क्या हो गया, बड़ा वाला आयत का एरिया हो गया। अब
अब छोटे वाला आयत का एरिया कितना होगा, उसका लंबाई कितना है 25 और चौड़ाई कितना है 15, तो 25 25 125 और 25 से कम 25 और 12 37 375। तो जो अंतर हुआ वो क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। 14 में से 5 गया 9, 9 से 7 गया 2, 6 में से 3 गया 3, नहीं 329 आपका हुआ। ठीक है, तो 329 जो हो गया वो किसका निकला, रास्ते का क्षेत्रफल निकला। तो उसी को हमको कितना 25.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्क ऑफ लोडिंग है ना, 329 देखिए प्रति वर्ग मीटर कितना है 25.5 रुपया करके लग रहा है, तो गुना कर दीजिए इसके साथ। तो पॉइंट हटाइए 100 आ गया, 10 से 10 कटा, 5 से 2 बार में कटा, 5 में 25, 5 कम 5, 2 से इसको काटेंगे तो 2 कम 2 6 12, 2 चौके 8, 2 25 10, यानी 164.5 को 51 से फिर गुना करना है। तो 164.5 को 51 से गुना कीजिए, पॉइंट को भी ध्यान मत दीजिए, 1 5 5 164 गुना 5 25, 5 को 20 2 22, 16 5 80, 80 और 2 82, यानी 5 5 9 6 2 8 2 1 3, पीछे से एक डिजिट में पॉइंट आप लगा दीजिए आप एक डिजिट के बाद, 83 83 89.5 83 89.5 जो कि ऑप्शन आपका एक में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 1,80,000 का 33 कंप्लीट 1/3% का 0.15% कितना होगा। तो देखिए इसको जल्दी से कैसे करेंगे, 1,80,000 है और 33 कंप्लीट 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं ना का, फिर आपको 0.15% निकालना है, तो 15/100 पॉइंट के लिए फिर 100 और आ गया, पॉइंट हटाएंगे तो। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3 छक 18 और इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो हट गया, यानी 15 छक्का 90, 90 आपका सही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन 2 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन, एक बैग में 3:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रुपए में 25.8 की राशि है। बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये बताना है। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, देखिए किस अनुपात में सिक्के हैं ये तो दिया है, 1 रुपया 50 पैसा और 10 पैसा, इनका अनुपात कितना है 3:2:3, इस अनुपात में है, ये सिक्के हैं इतने अनुपात में है। ठीक है, और ये रुपए में टोटल कितने हैं, देखिए तो 25.8, 25 रुपये 80 पैसा है। ठीक है, तो 50 पैसा का सिक्के बताना है। पहला बात तो देखिए ये क्या है, इतना सिक्का है, इसको अगर रुपए में बदलेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, ये 50 पैसा है, रुपया से गुना करना करेंगे अगर मैंने रुपया में बदलने तो 1/2 से करेंगे ना, 1/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह ये जो 3 है इसको रुपए में बदलने के लिए 10 पैसा है तो 1/10 से करना होगा, तो 3/10। इनका सम कितना हो रहा है देखिए तो टोटल, यानी तीनों का योग कितना होगा, टोटल सम 10 या 30, 30 प्लस 10 प्लस 3/10, यानी 40 3 43/10। ये जो है 43/10 से कितने के बराबर है, 25.8 के बराबर है, देखिए दिया हुआ है। हाँ, तो 1 के बराबर कितना होगा 25.8/43 और 10 ऊपर चला जाएगा, ये पॉइंट हटेगा तो एक 10 आ जाएगा, तो ये 10 तो ऐसे ही कट जाएगा। 43 से कितना बार में जाएगा 6 बार में, 43 छक्का 6 18, 6 चौके 24 25, मैंने 1 यूनिट का वैल्यू आपका आया कितना 6, तो आपको निकालना कितना है 50 पैसा का, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 6 दूना 12, यानी ऑप्शन 4 आपका सही उत्तर होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं आप। देखिए 20 अवलोकनों का मात्र 85 था, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया, तो सही माध्य क्या है। पहला बात कि 20 अवलोकन का मात्र 85 तो था, लेकिन हम क्या किए 97 की जगह 79 पढ़ लिए। हम कितना कम पढ़ लिए देख लीजिए, 97 की जगह पे 79 पढ़ लिए, 17 में से 9 गया 8, यानी 18 हम कम पढ़ लिए। 18 क्या किए हम कम पढ़े हैं, तो बस उतना को और ऐड कर दीजिए। तो नया एवरेज पूछा है ना, तो पहले तो एवरेज 85 था ही, पहले जो एवरेज था 85 था, बस 18 कम पड़े है ना, तो इस 18 को और क्या करेंगे ऐड करेंगे, लेकिन एवरेज ऐड करना है। एवरेज पूछा है तो 20 अवलोकन का था ना, तो 20 से तो डिवाइड भी देना पड़ेगा ना, तो 85 और इसको 20 से 18 को डिवाइड 20 9 यानी 0.90, यानी 85.90 आपका क्या होगा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा, देखते हैं। देखिए यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, वर्ग का जो भुजा का लंबाई है उस वृत्त के व्यास के बराबर है, तब वर्ग तरफ वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का भुजा क्या होता है, वर्ग का भुजा मान लेते हैं ए है। ठीक है, वर्ग का भुजा मान लेते हैं ए है। अब वृत्त का व्यास क्या होता है आर, आर मान लेते हैं, व्यास तो 2r होगा, तो 20 के व्यास के बराबर है, तो ए बराबर 2r, ए बराबर मेरा क्या है
टू आर है। बात समझ में आ रहा है? ए बराबर मेरा टू आर हो, क्योंकि वर्ग की भुजा मैंने ए मानी है, वृत्त का जो व्यास होता है टू आर होता है, आर फॉर रेडियस होता है, ठीक है। तो वर्ग तथा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से आर निकालिए तो ए बट्टा टू इक्वल टू आर, आर निकल गया यहाँ से, तो बस ए स्क्वायर इस टू ए बट्टा पाई, सॉरी पाई तो है पाई, आर का मान ए बट्टा टू का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाय दो का स्क्वायर चार, तो ए से एक कट गया, ठीक है। अब इस एक इस टू पाई का मान 22/7 रख के इसको अब सॉल्व कीजिए, 1/4, 7 × 28 = 22, कितना है 14:11 आपका सही उत्तर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन देखिए किसमें है, एक में है, एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा आपको बताना है, हम लोग थोड़ा कोशिश करके फास्ट ही चले हैं शायद, ठीक है। तो देखिए फास्ट चलना भी पड़ेगा क्योंकि और भी पेपर है उसको भी सॉल्व करवाना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगा सब्सक्राइब करना है चैनल को और बता भी देना है कि कमेंट करके कि आपको कैसा ये लगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।